हेलो। मैंने बोला था ना जल्दी आ जाएगी वीडियो। टाइम लगता है यार थोड़ा एडिट करने में, समझा करो। अब एडिटर तो है नहीं, वैसे जो मैं बकवास कर रही हूँ उसमें भी टाइम लग ही रहा है। तो बिना किसी देरी पे टॉपिक पे आते हैं। ये कुरुक्षेत्र ब्लॉग पार्ट 2, जिसमें मैं पैनोरमा एंड साइंस सेंटर के बारे में बताऊंगी। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगी लिंक, ठीक है। और बाकी आप इस ब्लॉग को एंजॉय करो। तो आते ही दिखते हैं हमें ये आर्ट स्कल्पचर्स, बेसिकली उन लोगों के हैं जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, लाइक नॉलेज। जिनमें से एक होता है श्रीनिवास रामानुजन का, जिनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। इससे बेहतर प्लगइन मेरे को नहीं लगता मैं कर सकती थी। तो इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर और बाहर का सीन मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले वी विल गो इनसाइड। तो सीढ़ियाँ चढ़ते ही हमें दिखता है कोणार्क व्यू। जब तक टिकट ले रहे हैं आई थॉट कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑब्वियसली यार टिकट लेनी पड़ती है, मतलब हर जगह फ्री में घुस जाओ, एक ही फंड है। तो टिकट लेने के बाद अब हम अपने चरण उठा के प्रस्थान करेंगे अंदर की ओर। तो एंटर करते ही हमें दिखती है इन्फिनिटी वेल, अनंत कुआं भी कह सकते हैं जिसे। तो बेसिकली जो सब्सक्राइब नहीं करेगा वो इसके अंदर गिरेगा, ऐसा है नहीं यार। इन्फिनिटी वेल मतलब इसकी जो गहराई है वो इन्फिनाइट लगती है देखने पे, बट असली में है नहीं। इसमें सारा खेल है मिरर प्लेसमेंट का। 2 मिरर ऐसे प्लेस किए गए हैं कि उसकी गहराई अनंत लगती है, बेसिकली इंग्लिश में इन्फिनाइट। तो क्योंकि ये बिल्डिंग सर्कुलर टाइप थी थोड़ी, तो स्टार्टिंग में अब हम चले तो सबसे पहले हमें दिखती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की झलक, जो कि अपेरेंटली एक हिस्ट्री का टॉपिक है। तो इस टाइम इधर ये दिखा रखा था कि वेट्स और मेजर हड़प्पन पीरियड के टाइम पे कैसे होते थे, एंड उनके काम करने का स्टाइल, लाइक पॉटरी वगैरह जो वो बनाते थे वो कैसे बनाते थे। अब जो उनकी बीड्स जो उनके द्वारा बनाई गई थी, ये सब आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो मिला है वो दिखा रखा था इधर। लाइक टाउन प्लानिंग उस टाइम कैसे होती थी, फिर जो बीड्स होते थे हड़प्पन पीरियड के वो किस तरह के होते थे, वैसे दिखा रखा था सब। औजार वगैरह उन सब के जिनसे वो काम करते थे वो सब दिखा रखा था इधर। और यहाँ मतलब जैसे जो पुराने टाइम की मिट्टी के बर्तन होते हैं ना वो दिखा रखे हैं। इसके बाद ये मॉडल दिखा रखा है बेसिकली कि पहले जो टाइम था तब जिंक, जिसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं, उसको कैसे गलाते थे, उसको कैसे स्मेल्ट करते थे, लाइक वो सब बता रखा है। इसके बाद ये औजार दिखा रखे हैं बेसिकली, एंड दिस इज आयरन मेकिंग। और भाई ये तो देखने में डेंजरस लग रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है जैसे वो सीरियल में नहीं आता कि तुम इसके ऊपर चलोगे तो तुम्हारा पति बचेगा, बिल्कुल वैसी वाली फील आ रही थी इसको देख के। आयरन तो छोड़ो, इस पे इंसान बन जाए, कोयला। उसके बाद ये मोम जो होती है ना मोमबत्ती की, उसको किसी आकार में डालकर उससे जो चीजें बना रखी हैं, स्कल्पचर, आर्ट स्कल्पचर बना रखे हैं, ये वो हैं। और फिर इसके बाद ये कॉटन यानी कि कपास के फाइबर टू फैब्रिक पहले कैसे होता था वो दिखा रखा है, किन मशीन से होता था बेसिकली। देन वी हैव सुश्रुता सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सुश्रुता बेसिकली जो मेडिकल वाले उनको पता होगा, मतलब पता होना चाहिए कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता को बोलते हैं। तो उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं सर्जरी के वो दिखा रखे हैं इसमें। बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड्स ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट टाइम्स वो बता रखा है इधर। सो बेसिकली इसके बाद दिखा रखे पीथ हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे। और अब देख सकते हो कि कितने अच्छे दिख रहे हैं ये सारे अपेरेंटली। इसके बाद हमें दिखता है ये बिद्री क्राफ्ट, बिद्री कला हिंदी में। पीरियड इसका 1400 AD। इसके बाद मार्बल क्राफ्ट, मार्बल को हिंदी में संगमरमर बोलते हैं, जिसे नहीं पता। ये सारा मार्बल का बन रखा है, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है। नाउ इसके बाद वी हैव द मॉडल ऑफ एंशिएंट ग्लास मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली अगर देखने से तुम्हें ये लग रहा है कि ये वो वाली मशीन है कि इस तरह से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, तो ये वो नहीं है। इधर से ग्लास बनाया जाता था एंशिएंट टाइम में। तो मतलब ये उस चीज़ का मॉडल है जो दिखा रखा है इधर। और बेसिकली फिर ये आप इसको ज़ीरो की प्रोफाइल बोल सकते हो। उसके बारे में बता रखा है कि ज़ीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है, वो सब। बाद भी आप डेसिमल प्लेस वैल्यू। और इसके बाद था द गोल्डन रूल ऑफ 3, जो कि बेसिकली एक मशीन थी बट वो ख़राब थी। अब वो ख़राब है तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, तुम में से कोई ठीक कर सकता है तो कर देना ठीक, फिर वीडियो भेज देना मेरे को, ठीक है। देन इस मशीन के बाद सर्कल एंड इट्स डायमीटर की रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली इसमें सर्कल और डायमीटर जो होता है उसका, उसमें रिलेशन बता रखा है। और इसमें पाई की वैल्यू एक्यूरेट बता रखी है, क्योंकि 22/7 जो होता है वो बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। और इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है वो 3.14 जो चलती है वो वाली वैल्यू। नाउ आफ्टर द सर्कल एंड डायमीटर वाला, इसके बाद वी हैव
एटम्स 2500 ईयर्स एगो। तो बेसिकली ये 2500 साल पहले जैसे एटम को रिकॉग्नाइज किया जाता था, बेसिक 5 एलिमेंट्स, पंच तत्व बोलते हैं जिनको, वही अग्नि, वायु, वो सब, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बता रखा है इधर। और उसके बारे में जो लिखा है आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसके बाद वी हैव द लेजेंडरी पाइथागोरस थ्योरम, जो बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पीछे पड़ चुकी है मैथ्स में। तो बेसिकली ये वही है कि जो राइट एंगल होता है उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वही अपना। बट इसमें जैसे ये मतलब स्क्वायर बना रखा है, तो बेसिकली ये बताया कि दो छोटे स्क्वायर जो हैं उसका इक्वल है फ्लूइड जितना उसमें आता है बड़े वाले स्क्वायर के बराबर, तो वही है ये। उसके बाद है द एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट, जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थ्योरी कंसेप्ट पहले दिए गए थे और एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में बता रखा है, जो कि थे उनकी इंट्रोडक्शन या उनके बारे में बता रखा है। उसके बाद भी है आर्यभट्ट द इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, तो उनके बारे में बता रखा है कि उन्होंने जो मून और सन के एक्लिप्स के बारे में बता रखा था कि कैसे होता है, वो विद सोर्स बता रखा है। फिर अर्थ स्फेरिकल, ये जो उन्होंने बताया था ये सब चीज़ें इधर लिखी हुई हैं विद सोर्स कि उन्होंने किस वर्स में किस चैप्टर में लिखा है वो सब। उसके बाद ये आपको दिखेगा नहीं, ये लिखा है राम यंत्र बेसिकली, जो जयपुर में है। तो उसी राम यंत्र का मॉडल और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर लिखा हुआ है। तो राम यंत्र के बाद वी हैव जंतर मंतर, जो कि सब जानते हैं ऑलमोस्ट। ये टाइम बताता है, वो सब जो भी कॉन्सेप्ट है टाइम का वो जंतर मंतर से जो रिलेटेड है वो बता रखा है ना। इस सब के बाद ये तो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी दिखते हैं जो। इस सब के बाद भी आप ग्रेविटी वेल, तो बेसिकली ये भी टूट रखी है, तो ये वर्किंग तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि यार देखो गलती हमारी है, हम जाते हैं, हम जैसे लोग जाते हैं, हम नहीं मतलब कुछ लोग जाते हैं तोड़ देते हैं, फिर वो दूसरों के लाइक फ़ायदा नहीं होता है ना दूसरों को। बट मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या था ये। तो इसका मैकेनिज्म क्या था कि इसमें एक बॉल होती थी, वो जैसे नीचे से ऊपर लिफ्ट करके लेके गए तो वो रोल लाइक पूरा घूम के एकदम नीचे आती थी और वापस उसी प्लेस पे आ जाती थी जिस प्लेस से उसको लिफ्ट किया था ऊपर। उसके बाद वी हैव वर्ड न्यूमरल, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं ना 0 1 2 3, वैसे ये 1 to 9 दे रखा है। नाउ आफ्टर वर्ड न्यूमरल वी हैव वही सर्कल रिलेटेड कॉन्सेप्ट, पर बेसिकली इस बार ये एरिया का है। तो ये वो जैसे एरिया निकालते हैं हम वो पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफेरेंस जो निकालते हैं 2 पाई आर, वो बता रखा है कि कैसे आता है। उसके बाद भी आप एंडलेस टनल, जो कि बेसिकली जो हमने सबसे पहले इन्फिनिटी वेल देखा था उसका हॉरिजॉन्टल वर्जन है, इसमें भी वो मिरर की वजह से ये इन्फिनाइट लगता है। उसके बाद भी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लानिटरी मोशन। अब तुम ये मत सोचना कि आगे जो ये दो बच्चे दिख रहे हैं ये कोई मेरे रिलेटिव है भाई, ये कोई और थे जो कि टेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार यही वीडियो बना लेते हैं। तो बेसिकली ये प्लानिटरी मोशन का है कि प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। और भाई इसमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि यार ये घूम रहा था एंड इट वाज लाइक कि ये रुकता नहीं, अनलेस हम अपने पैर ज़मीन पे लगा के इसको मैनुअली रोकने की कोशिश करते। और मेरे भाई ने तो ऐसा इसको इतना तेज़ घुमाया ना कि भाई मेरे को इतना डर लग रहा था कि मैं नीचे गिर जाऊँगी। मतलब भाई नीचे गिरने से डर नहीं लग रहा था, बेइज्जती से डर लग रहा था जो नीचे गिर के होती थी। यार ये सबसे बड़ी सब्जियाँ जो कि अभी तक रिकॉर्ड कर रखी है, मतलब भाई छोटी छोटी भिंडी तोरी खाने में ही आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, इसको खाएगा कौन। इसके लिए नई कहावत बनानी पड़ेगी कि सब्र की सब्जी बड़ी होती है। मतलब भाई यार इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां कौन खाएगा कसम से। तो अब इन बड़ी बड़ी सब्जियों के बाद अब हमें दिखता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि किम जोंग उन का सबसे ज़्यादा फेवरेट खिलौना है। तो ये बता रखा है बेसिकली कि न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने में कैसा होता है। अब मैं तुम्हें दिखा तो रही हूँ पर बना मत देना भाई यार। ये अपनी हार्ट बीट, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसकी क्या दूँ। अब इसके बाद एक काइनेटिक स्कल्पचर था, बेसिकली जैसे जो वीडियोस या फिल्म में नहीं होता था कि वो एक गियर घूमता था सब घूमते थे, वैसे ही है। कलर पिरामिड बेसिकली रेड ग्रीन और ब्लू, वो जो RGB वाली लाइट्स होती है ना उनके मिक्सिंग से जो कलर्स बनते हैं वो दिखाने के लिए था। तो इसके बाद हमें दिखता है ये मैजिक टैप, जिसमें ऐसे दिखा रखा है कि ये टैप जो है ये किसी भी पानी के मेन सोर्स से कनेक्ट नहीं है और पानी इसके अंदर से नीचे गिर रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये जो हमें पानी जैसे लग रहा है ये एक ट्रांसपेरेंट पाइप है जिसमें से नीचे से पानी ऊपर जा रहा है और वो वापस नीचे आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो पानी है वो टैप से नीचे आ रहा है, बल्कि वो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है।
अब मैजिक टैप के बाद ये काइंड ऑफ इल्यूजन है। एप्पल राइट में, गुआवा लेफ्ट में। मैं अपना हाथ रख के बता रही हूँ कि मिरर नहीं है, वीडियो फ्लिप भी नहीं है, और ये ऊपर से कवर है। अब एप्पल लेफ्ट में आ रहा है, गुआवा राइट में आ रहा है, इनकी पोजीशन देखने पे बदल जा रही है, तो ये इल्यूजन ही है ना। उसके बाद छोटे कलाकारों के द्वारा बनाए गए रंगीन चित्र, मतलब यार अच्छा ही है ना। हमारी ड्राइंग तो आज तक पता नहीं कहाँ घूम रही है, पर इनकी तो डिस्प्ले पे है यार। और अगर गलती से भी ये वीडियो इन बच्चों तक पहुंच जाए तो बहुत सुंदर बनाई है यार तुमने। अब इसके बाद हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा महाभारत से रिलेटेड है, स्कल्पचर से पूरी महाभारत 18 दिन की दिखा रखी है इन सर्कुलर फॉर्म। तो हम डे 1 से स्टार्ट करके मैं आपको डे 18 तक लेके जाती हूँ पूरी सर्कुलर फॉर्म में। तो तब तक आप देखो, गाना लगा देती हूँ मैं। और यहाँ पे वो बता रखा है कि हाउ कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म, जो 9th में होता है वो पेंजिया, पैंतला, सैंड, गोंडवाना लैंड, वही सुपर कॉन्टिनेंट वाला। तो बेसिकली ये वो था कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने थे वो बता रखा था इसमें। एंड उसके साथ वही कि इंडिया के लैंडमार्क्स जो थे वो कैसे बने थे, एंड 5000 साल पहले इंडिया जोग्राफिकली कैसे दिखता था वो सब बता रखा था। बेसिकली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में बता रखा था कि उससे इंडिया में हिमालय वगैरह की फॉर्मेशन कैसे हुई थी जब इंडिया और यूरेशियन प्लेट टकराई थी। अब उसके बाद ये व्यू के बारे में बताया गया था कि महाभारत के 18 दिन के युद्ध में कौन कौन से व्यू बने थे। सबसे पहले वज्र व्यू, ये जो था ये पहले दिन बना था युद्ध के। उसके बाद क्रौंच व्यू, ये दूसरे दिन बना था युद्ध के। इसके बाद जो था वो था अर्धचंद्र व्यू, जो कि तीसरे दिन बनाया गया था युद्ध के। उसके बाद मंडल व्यू भीष्म ने बनाया था 7वें दिन में, युद्ध के 7वें दिन में। उसके बाद मोस्ट फेमस चक्र व्यू, जिसमें अभिमन्यु फंसा गया था, वो बनाया गया था। उसके बाद चक्र शकट व्यू, ये जो था ये 14th डे पे बनाया गया था युद्ध के। अब इन सब व्यू के बारे में बताने के बाद यहाँ दिखा रखे थे कि कौन कौन से अस्त्र शस्त्र उस टाइम पर यूज़ किए गए थे। तो जैसे कि आप अभी सामने देख सकते हो, तलवार है, और भी सारे दिखा रखे थे इधर, जैसे कि ढाल, गदा। अब अंदर का पूरा टूर हो गया था, तो अब हम बाहर निकलते हैं। और ये वापस से देख लो तुम कोणार्क व्हील। और ये जो यहाँ पे बना रखा है मॉडल, ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल मेथड है वाटर हार्नेसिंग का। उसके बाद हमें दिखती है ग्रेनाइट बॉल, जो कि अल्टीमेटली घूमते रह रही है, रुकती भी नहीं है भाई यार, थकती नहीं है तू घूम घूम के। मतलब अगर कोई इंसान अगर असली में इतना घूमे ना, तो उसके घर वाले ऐसे चप्पल फेंक के मारेंगे कि भाई डिलीवरी के चार्जेस भी नहीं लगेंगे। उसके बाद हमें दिखता है डायनासोर एनक्लेव। तो बेसिकली अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने डोरेमोन से टाइम मशीन लेके पूरे हम एकदम डायनासोर के टाइम पीरियड में चले गए। जैसे उस एपिसोड में होता था ना, नोबिता का दोस्त बन जाता था वो डायनासोर, और उसको फिर पानी में लेके जाते थे, वो ही सब। ऐसा लग रहा है कि चलो भाई हम भी कर लेते हैं, कोई डायनासोर उठा के ले जाते हैं, बट नहीं करते हैं प्रॉपर्टी डैमेज। अभी मैंने बताया था अगर हम करेंगे तो भाई दूसरों को फ़ायदा नहीं होगा। जैसे अभी मैं मशीन नहीं बता पाई ना, तुम्हें वैसा ही होगा ये, इसलिए नो डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पैनोरामा का सफ़र ख़त्म होता है। अब हमें जाना था वापस। अब वापस क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ से सीधा रेस्ट लेके अब सीधा हमारा टूर था वापस अपने घर हिमाचल। तो अब यहाँ से वापस हिमाचल चलेंगे हम। चलो भाई, बैक टू हिमाचल। बाय बाय KKR। तो भाई यहीं तक का था हमारा कुरुक्षेत्र का सफ़र। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। इम्प्रूवमेंट करने की मैंने बहुत कोशिश की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। और कमेंट में बताना सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी, विद टाइम स्टैम्प बताना, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं ढूंढने थक जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो उस वीडियो से बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक्सप्लेन किया है सब कुछ ना, इसलिए। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो तुम्हें पता है इन्फिनिटी वेल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना इस वीडियो को। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, दिस इज योर एडमिन नैना शर्मा साइनिंग आउट।